सिर्फ इतना। नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन। आज आर पार में एक आंदोलन के अराजक होने का संपूर्ण विश्लेषण होगा, क्योंकि इस देश में कई आंदोलन महीनों तक चले, लेकिन करीब 8 महीने के किसान आंदोलन में जो कुछ हुआ वैसा मंजर देश ने पहले शायद कभी नहीं देखा। 26 जनवरी के दिन लोकतंत्र की मान मर्यादा रौंदने की पूरी कोशिश हुई। आंदोलन में हिस्सा लेने आई पश्चिम बंगाल की एक युवती का रेप हुआ। किसान आंदोलन में शामिल कुछ लोगों ने मुकेश नाम के एक व्यक्ति को तेल डालकर जिंदा जला दिया। सार्वजनिक संपत्ति को तहस नहस किया गया। अराजकता का नंगा नाच हुआ और आज गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों के प्रदर्शन के बीच जमकर बवाल हुआ। गाड़ियों के शीशे तोड़े गए, फोड़े गए। आरोप है कि बीजेपी के कार्यकर्ता पार्टी के एक नेता का गाजीपुर बॉर्डर पर स्वागत कर रहे थे, तभी धरने पर बैठे किसानों ने अचानक हंगामा शुरू कर दिया। बीजेपी कार्यकर्ताओं पर लाठी डंडों का और तलवार से हमला किया गया। दूसरी तरफ धरने पर बैठे किसानों का कहना है कि बीजेपी वालों ने खुद ही हंगामा किया है। लेकिन इस बीच हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने बहुत बड़ा कड़ा बयान दिया है। उनका कहना है कि किसान शब्द बहुत पवित्र है, लेकिन इस आंदोलन से यह पवित्र शब्द बदनाम हो रहा है। आंदोलन में बहन बेटियों की इज्जत लूटी जा रही है, अपराध हो रहे हैं, लेकिन हम लगातार संयम बरत रहे हैं, ऐसा मुख्यमंत्री का कहना है। पर संयम की भी कोई अब सीमा होती है और अब जिस दिन टकराव होगा उस दिन यह संयम टूट जाएगा। यह बहुत बड़ा और सीधा संदेश है। तो आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। आर पार, क्या वाकई एक आंदोलन अराजक हो गया है? आज देश की सबसे लोकप्रिय डिबेट इसी पर। अमित जो राज्य मंत्री हैं वाल्मीकि समाज के, उनके स्वागत के लिए हम सब लोग कार्यकर्ता यहाँ पे खड़े थे। वहाँ से ये लोग डंडों के साथ, तलवार के साथ, कई लोहे के रॉड के साथ आते हैं और सीधा आक्रमण करते हैं। हमने अपनी जान बड़ी मुश्किल, हमारे कार्यकर्ता कई नाले में गिरे हैं। 3 दिन से क्या कर रहे हैं यहाँ पे? हर रोज आते हैं, यही पानीपत टोल पर आ रहा है। मतलब एक ही तरह की सिचुएशन पैदा करते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी का एक नया षड्यंत्र है, फिर से किसान आंदोलन को बदनाम करने के लिए, तोड़ने के लिए। आंदोलन स्वीकार है, लेकिन आंदोलन के नाम पर यह देश अराजकता बर्दाश्त नहीं करेगा। दिल्ली यूपी गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों के प्रदर्शन के बीच जमकर बवाल हुआ, झड़प हुई, गाड़ियों के शीशे तोड़े गए। बीजेपी कार्यकर्ताओं का आरोप है कि उत्तर प्रदेश के संगठन मंत्री अमित वाल्मीकि गाजियाबाद पहुंचे तो उनका स्वागत करने के लिए पार्टी के कार्यकर्ता वहां मौजूद थे, लेकिन धरने पर बैठे किसानों ने अचानक हंगामा शुरू कर दिया। बीजेपी कार्यकर्ताओं पर लाठी डंडों और तलवार से हमला किया गया। दूसरी तरफ धरने पर बैठे किसानों का कहना है कि बीजेपी वालों ने खुद ही हंगामा किया। सुबह कुछ बीजेपी का झंडा लेकर लोग आ रहे थे यहाँ, और वे पिछले 3 दिन से यहाँ पर आ रहे, झगड़ा करना चाहते हैं। पुलिस फोर्स भी बैठी है, उन्हें कहती कुछ नहीं। हमारे वालों तो किसी ने फोड़े नहीं, जिससे अपने आप फोड़े। तलवार भी कहीं से लेकर आए वे। और मुद्दा सिर्फ आज का नहीं है। 26 जनवरी की यह तस्वीर देश भूला नहीं है। जब शांतिपूर्ण प्रदर्शन के नाम पर हिंसा का जो खेल खेला गया, उस वक्त भी तलवार भांजे गए थे। लाल किले में दंगाइयों ने पुलिस वालों को कई फीट नीचे गिरा दिया था। इसी साल 12 अप्रैल को आंदोलन में हिस्सा लेने आई पश्चिम बंगाल की एक युवती का रेप हुआ। आंदोलन स्थल पर ही एक टेंट में यह घिनौनी हरकत की गई। बाद में कोरोना से पीड़ित युवती की मौत भी हो गई। 16 जून को हरियाणा के बहादुरगढ़ में किसान आंदोलन में शामिल कुछ लोगों ने मुकेश नाम के एक व्यक्ति को तेल डालकर जिंदा जला दिया। इलाज के दौरान मुकेश की मृत्यु हो गई। इस देश में कई बार महीनों तक चलने वाले आंदोलन हुए हैं, लेकिन इस किसान आंदोलन के नाम पर जो हो रहा है वैसा मंजर देश ने पहले कभी नहीं देखा। और राकेश टिकैत ने फिर एक बार कह दिया है
कि ट्रैक्टरों को दिल्ली का रास्ता नहीं भूलने देंगे। के पीछे मकसद ये है कि ट्रैक्टर दिल्ली में चलना ना भूल जा, दिल्ली तक इनको दिल्ली के रास्ते पता रहने चाहिए। और 26 तारीख हर महीने आती है, साल में 12 बार हमें 26 तारीख। तो ये भारत सरकार को ध्यान रखना चाहिए, ना देश में से 26 तारीख गायब हुई कैलेंडर से, ना ये ट्रैक्टर गायब हुई है। ये ट्रैक्टर भी 4 लाख ट्रैक्टर भी यही है और 25 लाख आदमी भी यही है। उधर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने आंदोलन के नाम पर अराजकता फैलाने वालों को बेहद कड़ा संदेश दिया। ये किसान शब्द जो है ना, ये बड़ा पवित्र शब्द है, लेकिन इस आंदोलन का एक दुखद पहलू ये निकल आया है कि इस आंदोलन के साथ कई प्रकार की ऐसी दुर्घटनाएं हो गई हैं कि जो इस शब्द को भी बदनाम करने के लिए और लोग मुंह खोलने लगे हैं। यानी तरह तरह की जो घटनाएं हैं, आप लोग देख रहे हैं कि बहन बेटियों की इज्जत लूटी जा रही है। हम संयम बरते हुए हैं, लेकिन सीमा से आगे बढ़ना ये किसी के हित में नहीं है। सवाल है, क्या शांतिपूर्ण आंदोलन के नाम पर अराजकता का खेल खेला जा रहा है? आज इसी मुद्दे पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। आंदोलन का नाम अराजक काम। और आज विश्लेषण का आज हम अराजक होने का विश्लेषण करेंगे। एक आंदोलन कैसे अराजक बन गया, उसका संपूर्ण विश्लेषण आज हम आर पार में आपको बताएंगे। और सिर्फ फैक्ट को सामने रखना पड़ेगा, क्योंकि उसके अलावा कोई इसमें मिलावट नहीं होगी। दिसंबर 2020 पंजाब में पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान, दिल्ली में भी सरकारी संपत्ति को रौंदा गया। 26 जनवरी, ये दिन आप कभी नहीं अपने जीवन में भूल सकते। लाल किले के प्राचीर पर जहां तिरंगा फहराया जाता है, वहां पर शर्मनाक हिंसा हुई। दिल्ली की सड़कों पर ट्रैक्टरों का कोहराम था, बैरिकेड तोड़े गए। किस तरह से पुलिस वालों को नीचे लाल किले की दीवार से गिराया गया, तलवारें भांजी गई, लाठियां भांजी गई, सब कुछ हुआ। यह खुला खेल होता रहा, देश स्तब्ध होके देखता रहा। दिल्ली पुलिस ने संयम बरता, कई जवान अब भी घायल है, अपने घरों में बंद हैं। सोचिए उनके बारे में, 1 मिनट जरूर सोचिएगा। बढ़ता हूं आगे। जनवरी फरवरी, आरएलडी आप नेता टिकैत के मंच पर पहुंचे, समाजवादी पार्टी ने खुल के समर्थन कर दिया। ये आंदोलन पॉलिटिकल नहीं है, लेकिन सियासी लोगों का आना जाना और खुल के समर्थन देना जारी था। 13 मार्च, ये महत्वपूर्ण तारीख है, नोट करिए। बंगाल चुनाव में ममता के लिए वोट मांगे गए। बीजेपी को हराने के लिए एक रैली भी राकेश टिकैत ने करी, टीएमसी के सांसद लेने के लिए पहुंची थी। यह आंदोलन पॉलिटिकल नहीं है। बढ़ता हूं मैं आगे। 4 अप्रैल की घटना की बात करता हूं। गुजरात में टिकैत साहब का 2 दिवसीय दौरा था। ट्रैक्टर रैली करने और बैरिकेड तोड़ने की इन्होंने धमकी दी थी। 12 अप्रैल, मैं आगे बढ़ता हूं। युवती के साथ रेप का आरोप, आंदोलन स्थल के टेंट में रेप का आरोप लगा। यह बड़ी खबर है। उसके बाद 16 जून, मुकेश नाम के व्यक्ति को जिंदा केरोसिन डाल के जला दिया जाता है। किसान आंदोलन में शामिल लोगों पर आरोप लगता है, गांव वाले आरोप लगाते हैं। और आज का दिन 30 जून, बीजेपी कार्यकर्ता पर हमले का आरोप है। लाठी डंडों तलवार से के साथ हमले करने का आरोप है। ये है तो ये एक आंदोलन के अराजक होने की कहानी है। मैं बढ़ता हूं आगे और मेरे साथ कौन कौन मेहमान जुड़ रहे हैं मेरे साथ आज की इस चर्चा में। बीजेपी के कद्दावर प्रवक्ता प्रेम शुक्ला साहब हैं मेरे साथ आज की इस चर्चा में। जाने माने एग्री इकोनॉमिस्ट जो कि विश्व प्रसिद्ध हैं, विजय सदाना साहब हैं मेरे साथ। अलका लांबा जी हैं, स्पोक्स पर्सन है कांग्रेस पार्टी की, वरिष्ठ नेता है कांग्रेस पार्टी की, विधायक रही। मेरे साथ धर्मेंद्र मलिक हैं जो कि बीकेयू के वरिष्ठ नेता हैं, उनका अभिनंदन है मलिक साहब। मेरे साथ अमित वाल्मीकि है, लीडर है बीजेपी के, जिनका बेसिकली स्वागत हुआ और इन्हीं के लिए लोग वहां जुटे थे। तो आरोप जो है वो सामने है। मैं धर्मेंद्र मलिक और अमित वाल्मीकि आपका रुख करता हूं और उसके बाद मैं बाकी किसी मेहमान पे जाऊंगा। वाल्मीकि साहब, आप वहां आ रहे थे, आपके स्वागत में लोग वहां पर थे। क्या आपके साथ लोग तलवार लेके चल रहे थे? क्या आपके साथ लोग लाठी लेके चल रहे थे? क्योंकि मैंने भी नेताओं को कवर किया है, मैंने तो वहां पर लाठी डंडे और तलवारें तो देखा नहीं है स्वागत के अंदर। लेकिन क्या आपके साथ ऐसे लोग चलते हैं जो आरोप है? ऐसा है कि ये तो जब ये घटना घट गई है तो इस प्रकार के आरोप ये लगाएंगे ही, लेकिन सीधे सीधे जो इनकी मानसिकता इस घटनाक्रम को घटित करने में रही है वो केवल ये रही है कि एक वाल्मीकि समाज के और दलित समाज के नेता का इतना बड़ा अभिनंदन किस प्रकार से हो, क्योंकि नेता तो वहां से और भी निकलते हैं
कभी इस प्रकार की घटना नहीं हुई, लेकिन वो घटना मेरे साथ ही क्यों हुई, और आपके पास में वीडियोस भी होंगी। जब ये लोग वहां हमला करने के लिए पहुंचे, तो मैं केवल हाथ जोड़ करके ये निवेदन कर रहा था कि भाई हमें आगे जाने दीजिए, लेकिन इन्होंने जान से मारने तक की स्थिति वहां पे पैदा कर दी। तलवारें निकाली, लाठी डंडे वहां खूब चलाए। 60-65 गाड़ियां हमारी क्षतिग्रस्त हुई हैं, 20-25 कार्यकर्ता हमारे घायल हुए हैं, मेरे भी कोहनी में चोट लगी है। और केवल और केवल हमने हाथ जोड़ने के अलावा, हमारे वहाँ महानगर के अध्यक्ष संजीव शर्मा जी भी मेरे साथ में थे। बाकी सभी कार्यकर्ता जो भी थे वो केवल समझाने का उनको प्रयास कर रहे थे, लेकिन जानबूझ करके और भद्दी-भद्दी गालियां वाल्मीकि मुझे जी। दी गई वहां पर। और ये दलित समाज का, वाल्मीकि समाज का जो इन्होंने अपमान किया है, ये गलत किया है इन्होंने। मैं रुक करता हूं अब बीकेयू के नेता का, धर्मेंद्र मलिक साहब का। मलिक साहब देखिए, मुझे लगता है कि तस्वीरें कभी झूठ नहीं बोलती। कुछ तस्वीरें हमारे सामने हैं और वो तस्वीरें हम चला भी रहे हैं। क्या आपको लगता है कि हाल फिलहाल में जो कुछ घटनाक्रम हुए हैं उसमें शक आपकी तरफ जाता है? नहीं, शक हमारी तरफ जाता है, इसका क्या मतलब मैं समझ नहीं पाया। नहीं, आप जो कहना है क्लियर ही बोलिए। नहीं, शक इसलिए आपकी तरफ जाता है, युवती के साथ रेप का आरोप लगा आंदोलन स्थल पे, मुकेश नाम के आदमी को एक जिंदा जला दिया गया, उससे पहले 26 जनवरी के लाल किले के प्राचीर पे जो हुआ वो हमारे सबके समक्ष है। मैं इसलिए आपसे ये सवाल पूछ रहा हूं क्योंकि विजुअल में आ रहा है कि लाठी डंडे लेकर कुछ लोग, जहां कार्यक्रम चल रहा है वहां पर, मतलब जो रैली चल रही है, जो स्वागत हो रहा है, वहां पर जा रहे हैं। अब वो कौन लोग हैं? तलवारें कहां से? देखिए, नहीं, मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि आपने तो सब कुछ तय कर ही दिया है, एक तरफा बिल्कुल सारे फैसले आप ही बता सकते हो। मुझे आपके इस शब्द पर आपत्ति है कि एक मुकेश नाम के आदमी को जला दिया जाता है। अरे वो पेट्रोल खरीदता है, वो घर से परेशान तंग रहा होगा, उसकी वीडियोज आई हैं, और वहां जब लोग सुपरिटेंडेंट से मिले पुलिस के वहां पे, तो पेट्रोल पंप के लोगों ने बयान दिया, गांव वालों ने बयान दिया, वो आंदोलन स्थल पे कभी आता नहीं था, और हमारे लोग उसको हॉस्पिटल लेके गए और उनके ऊपर मुकदमे दर्ज किए गए, और बाद में गांव वालों ने कहा कि नहीं, इसका आंदोलन से कोई नाता नहीं था, तो उस दिन के बाद कोई गिरफ्तारी भी नहीं हुई है। थोड़ा सा आपको भी ध्यान रखना चाहिए। रही लड़की की बात, अगर लड़की के घर वाले मलिक साहब, उनके भाई ने बयान दिया था और आरोप लगाया था, उनके भाई का बयान सुन लीजिए और आरोप सुन लीजिए। आज की घटना पे आइए, वाल्मीकि साहब भी लाइन पर है, बोलिए। नहीं, आपने जिक्र किया ना सारी घटना, जिक्र नहीं करा, मैंने तो हर घटना का बताया। अब आप बोलेंगे लाल किले पे भी आपके लोग नहीं थे, अब आप बोलेंगे जो युवती के साथ रेप हुआ वो रेप हुआ ही नहीं था। आज की घटना का ध्यान भटकाने का एक सेकंड आवश्यकता नहीं है। मैं जो आप बात पूछ रहे हैं उसका जवाब दूंगा। ठीक है मलिक साहब, मैंने आपसे, मलिक साहब, मैंने धर्मेंद्र मलिक, आपसे मैंने सवाल पूछा, जवाब दीजिए उस बात का। हाँ, मैं उसी का जवाब दे रहा हूं। प्लीज बोलिए। भारतीय जनता पार्टी, आज जो वाल्मीकि जी आप शांत रहिए ना, बोलने दीजिए धर्मेंद्र मलिक को। वाल्मीकि जी आपके बीच में वो नहीं बोले, धर्मेंद्र मलिक बोलिए आप। गाजीपुर बॉर्डर पे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता समय समय पे इकट्ठे होकर नारेबाजी और वहां पे अराजक स्थिति पैदा करते हैं। पहली घटना 28 जनवरी को वहां के विधायक नंद किशोर गुर्जर और उसके गुंडों द्वारा की गई। 28 जनवरी की घटना है, रिकॉर्डेड है, सब जगह चला है। दूसरा, खोड़ा गांव की तरफ से आते हैं, आए दिन बदतमीजी करते हैं। भाई अगर देखो मुकेश, ये जो वाल्मीकि जी हैं, मैं इनका देखो, इनसे हमारा कोई ऐसा नहीं है कि हमारा कोई टकराव हो या कोई बात हो। वहां पे लाखों लोग निकलते हैं, 7 महीने से आंदोलन है। क्या वही जगह मिली थी आंदोलन स्थल पे इकट्ठा होने की, मंच पे पहुंचने की, वहां पे नारे लगाने की? दूसरा, जो मुझे इनके एक ही शब्द से आपत्ति है, जो भी भाई ये कहें, जो आरोप लगाए, चलो मान लेते हैं, सब ठीक। धर्मेंद्र मलिक साक्ष्यों पे बात करते हैं, ये तस्वीरें समाज को घसीट कर ला रहे हैं। यही बीजेपी चाहती थी यूपी में जातीय संघर्ष हो। देखिए, अमित वाल्मीकि के स्वागत समारोह में, एक सेकंड, बीजेपी ये चाहती थी, अमित वाल्मीकि के स्वागत समारोह में ये काले झंडे कौन लेकर आया? डंडे कौन लेके आया? लाठी कौन लेके आया? तलवार कौन लेकर आया? ये काले झंडे कहां से आ गए? जो है, हाँ, अगर किसी के मंच के बराबर में खड़े होकर आंदोलन, देखिए अमित वाल्मीकि जी तो हमारे भाई, वहां मैं बताता हूँ, पूर्व केंद्रीय मंत्री, वहां से भाजपा के तमाम मंत्री आए दिन गुजरते हैं, हमने किसी को काला झंडा नहीं दिखाया।
क्योंकि राह चलते लोगों को काले झंडा दिखाना हमारा कॉन्सेप्ट नहीं है। लेकिन अगर आप मंच के बराबर में आके कार्यकर्ताओं को ठीक है, ये आपका आरोप है। मैं अमित वाल्मीकि से जवाब लेता हूं। अमित वाल्मीकि, आप इनके मंच के पास गए थे तो कुछ न कुछ आपकी गाड़ी इनके मंच के पास पहुंच गई थी, जवाब और आप इनके मंच के पास पैदल चल के गए थे, क्या हुआ था बताइए। वहां मौजूद नहीं थे, 2 घंटे से वहां पे लोग जमा थे। ठीक है, जो मौजूद है शख्स मैं उसी को लेकर आया हूं, उसी वजह से जो मौजूद है। देखिए धर्मेंद्र मलिक जी, जो शख्स मौजूद है मैं उसी को लेकर आया हूं। शांत रहिए, सुनिए अब इनको भी सुनिए। ओके, अमित वाल्मीकि, आप इनके मंच के पास गए थे? ये झूठ बोलते हैं। हम रोड पे लगभग धर्मेंद्र मलिक, अब सुनिए इनको भी। ये तो अपनी गाड़ी में आ रहे थे, आप गलत क्यों इंटरप्रिटेशन कर रहे हो कि आप वहां गए थे? अरे इनके कार्यकर्ता 2 घंटे से नारे लगा रहे थे, आपने देखा? जब मेरी गाड़ी जब वहां पहुंची है तभी आपके लोगों ने वहां मेरी गाड़ी पे हमला किया है। आप वीडियोस देख लीजिए, मैं हाथ जोड़ करके वहां सब लोगों को, बल्कि और अपने कार्यकर्ता भी वहां समझाने बुझाने में लगे हुए थे। भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता ऐसी अराजकता नहीं कर सकता जैसी अराजकता आपने आज की है। आपको बर्दाश्त नहीं हुआ कि वाल्मीकि समाज के किसी नेता का इतना भव्य स्वागत हुआ है। उस समय मौजूद नहीं थे, उससे पहले जो घटना वहां पे हुई, वहां की जो भी घटना हुई तो पुलिस कार्रवाई करेगी। अगर आपके साथ कुछ गलत हो रहा था तो पुलिस कार्रवाई करेगी। आप खुद ही लाठी डंडे लेकर किसी की गाड़ी तोड़ देंगे? पेट में दर्द हो गया। देखिए, हम हिंसा का कहीं भी समर्थन नहीं करते। अगर आपकी पर बात हिंसा सही तो हुई। है, आपने तहरीर दी है, पुलिस उसकी जांच करेगी और जांच में आएगा तो कार्रवाई हो, हम भी तैयार हैं। ओके, प्रेम शुक्ला को चर्चा में लेके आ रहा था। प्रेम शुक्ला, बीजेपी ये इनको बदनाम करने के लिए सब कुछ करना चाहती है। जो कुछ मुकेश के साथ हुआ वो भी बीजेपी बदनाम करने के लिए करना चाहती है। जो भी पंजाब में, दिल्ली में सरकारी संपत्ति को नुकसान किया गया वो भी बीजेपी बदनाम करने के लिए करना चाहती है। जो लाल किले में हुआ वो भी बीजेपी बदनाम करने के लिए करना चाहती है। ये सब आपकी रणनीति है, आपकी साजिश है, आरोप ये है। कृपा करके अमीश जी कृपा करके बता दीजिए कि लाल किले पर 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के दिन जिन लोगों ने 400 पुलिसकर्मियों को घायल किया, जिनके विरुद्ध साक्षात वीडियो प्रमाण है, उनको जब वो भारतीय जनता पार्टी के एजेंट थे तो तथाकथित किसानों के आंदोलन में उनको स्थान क्यों दिया गया था? क्यों आप उनको कल तक जब उनके खिलाफ कार्रवाइयों की बात हो रही थी 26 जनवरी के पूर्व, तो उनके समर्थन में क्या किसान आंदोलन के तमाम नेता बयान नहीं दे रहे थे? दीप सिंह सिद्धू का मैं संदर्भ दे रहा हूं। 400 पुलिसकर्मियों को आप घायल कर देते हैं, लाल किले की पीछे खाई में लोगों को कूद कर पुलिस वालों को जान बचानी पड़ती है, वो संयम दिखाते हैं। बलात्कार की घटना पश्चिम बंगाल से आई युवती पर, जो कि आपके किसान आंदोलन को ही समर्थन देने आई थी, उस युवती पर बलात्कार किया जाता और बलात्कारियों का पक्ष लेने किसानों के नेतृत्व खड़े, जबकि उनको जो है उस बलात्कारी के विरुद्ध स्वयं कार्रवाई करने के लिए पुलिस को सूचना देनी चाहिए थी, उस युवती के साथ खड़े होना चाहिए था, नहीं खड़े रहा जाता। कालांतर में ये सबके ध्यान में आता है कि किसानों के नेतृत्व करने वाले लोग बलात्कारियों को बचाने में जुटे हुए थे। अब जो मुकेश ने की हत्या की गई जलाकर, उसको बचाने के लिए हत्यारों के साथ खड़े हैं। अभी एक वाल्मीकि समाज के नेता की, इसलिए कि दलित कैसे 100 गाड़ियां लेके जा रहा है, इतनी ज्यादा सामंती आपकी सोच, और उस सामंती सोच के तहत एक दलित पर आप इस तरह हमला करते हैं। आप दलित पर हमला करते हैं, जाति सूचक गालियां देते हैं, 60-70 गाड़ियां तोड़ देते हैं। आराम से सुन लीजिए, मैं आप व्यग्र क्यों हो रहे हैं मित्र? मैं तो ये अपनी बात मैं आपको शांति से सुन रहा था। अमीश जी, किसका मॉडल है? बलात्कार किसका मॉडल है? दंगा किसका मॉडल है? तो क्या आप पे बड़े सारे आरोप लगे? मैं आपको बोलने का मौका दूंगा। एक सेकंड प्रेम शुक्ला, एक सेकंड। धर्मेंद्र मलिक, अब तो ये बात स्पष्ट है कि आपका आंदोलन जो है वो पॉलिटिकल आंदोलन है, जिसको समाजवादी पार्टी का भी समर्थन है। आप खुद भी ममता बनर्जी के लिए पक्ष में रैली करने के लिए चले गए। इट इज अ पॉलिटिकल एजुकेशन। आप लोग बीजेपी के विरोध में है और बीजेपी के विरोध में आप काम कर रहे हैं, ये बात तो स्पष्ट है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। नहीं, कौन सी स्पष्ट है? क्या भारतीय जनता पार्टी जब विपक्ष में थी किसी को समर्थन नहीं देती थी? अन्ना हजारे का आंदोलन किसने चलवाया? नहीं, आप तो, आपके नेता तो कह रहे हैं मैं बीजेपी का झंडा कहीं नहीं देखना चाहता। आपके नेता ने तो सार्वजनिक रूप से कहा मैं बीजेपी का झंडा कहीं नहीं देखना चाहता। कहा कि नहीं कहा? हमने बीजेपी के विरोध की अपील की है, न कि किसी के पक्ष में वोट देने के लिए कहा है।
ठीक है, प्रेम शुक्ला, ये पॉलिटिकल आंदोलन नहीं है, ये अभी भी किसान आंदोलन है। फिर मैं मनोहर लाल खट्टर ने जो बोला उसके ऊपर आता हूं क्विकली। प्रेम शुक्ला, अरे भाई, राजनीतिक आंदोलन होता तब भी चल जाता है, आपराधिक आंदोलन हो गया है। राजनीतिक आंदोलन को भी स्वीकार लिया जाता, लेकिन आपकी सामंती आपराधिक वृत्ति इस तरह से है कि एक दलित अगर 100 गाड़ियों से उसका स्वागत हो जाएगा तो 70 गाड़ियां तोड़ दी जाएंगी, उस पर हमला किया जाएगा, तलवारों से हमला किया जाएगा, और वो भी किसान नेताओं का मुखौटा ओढ़कर आप अपराधी तत्व हमला करेंगे। और उन अपराधी तत्वों को बचाने के लिए दूसरों पर जिनके विरुद्ध कोई प्रमाण नहीं है, साक्ष्य क्या है कि आप 70 गाड़ियां भारतीय जनता पार्टी के दलित नेता, क्योंकि वो दलित है और बगल से गुजर रहा है साहब, इस तरह से अस्पृश्यता का भाव, इस तरह से जात सूचक कार्रवाइयां, इस तरह से जात सूचक गालियां। ओके, धर्मेंद्र मलिक जवाब, धर्मेंद्र मलिक 30 सेकंड जवाब, धर्मेंद्र मलिक जी जवाब। प्रेम जी सुन लीजिए, चाहते हैं आप बीजेपी के बड़े प्रवक्ता है प्रेम शुक्ला, मुझे बताइए ना। ओके, प्रेम जी आपने बात को रखा। ओके, धर्मेंद्र मलिक, यू मेक योर पॉइंट। जी देखिए, अभी जो प्रवक्ता साहब ने कहा, ना तो हमारे पास अमित जी का प्रोग्राम था, ना हमें ये पता कि वो दलित हैं या क्या है। इस जीवन में जो है आज हिंदुस्तान में मेरे हिसाब से जातीय स्थिति की कोई जगह नहीं है। और जो बीजेपी चाहती है एजेंडा चलाना, वो ये इससे स्पष्ट है, बार बार दलित बोलना। मतलब अरे वाल्मीकि समाज के लिए राकेश टिकैत जी ने ये कहा है, सुनिए दलित है, राकेश टिकैत जी ने ये कहा है, राकेश टिकैत जी का हमला ही इसलिए मित्र, तो वो ये बर्दाश्त नहीं हुआ कि दलित के साथ 100 गाड़ियां कट जाती सुनिए पुराने आप हिंदू में भी उनकी खबर छपी है कि अगर देश 100 गाड़ियां कैसे चली आई, दलित का स्वागत कैसे हो गया, देश में जो है गंदगी भर जाएगी। हम वाल्मीकि समाज का सबसे ज्यादा सम्मान करते हैं। देखिए, झंडे दिखाकर दलित समाज के वाल्मीकि समाज के लोगों ने पहुंच के कहा है कि हम इसमें पूरा आंदोलन के साथ हैं। और एक सेकंड, वाल्मीकि जी आप शांत रहिए। वाल्मीकि जी आप बीच में क्यों बोल रहे हैं ना, आपके बड़े नेता बोल रहे हैं, प्रेम शुक्ला हैं आपके पक्ष रखने के लिए, आप शांत रहिए। ठीक है प्रेम जी, मैं आपके पास वापस आता हूं, लेकिन अभी मुझे अलका लांबा जी का रुख करना पड़ेगा, विजय सदाना भी इंतजार कर रहे हैं। मुझे 10 सेकंड सिर्फ संदर्भ 10 सेकंड आगे आप अलका लांबा जी का भी सवाल आप ही से होगा, अलका लांबा जी का भी सवाल आप ही से होगा, मैं आपको मौका दूंगा। सिर्फ 10 सेकंड आपके पास मेरा निवेदन स्वीकार करिए, मैं आऊंगा आपके पास। मुझे पता है आप जवाब देना चाहते हैं जो बीकेयू के नेता है उनकी बात का, और आपका हक भी है, आप जवाब दीजिए, लेकिन मुझे अलका जी के पास जाने दीजिए, काफी देर से इंतजार कर रही है अलका जी, सरदाना जी और चौधरी साहब। अलका जी, आज जो कुछ एक घटनाक्रम हुआ वो हमारे सामने है। 16 जून को जो हुआ वो हमारे समक्ष है, 12 अप्रैल को जो हुआ वो हमारे समक्ष है, 4 अप्रैल, 13 मार्च, 26 जनवरी, दिसंबर 2020 सब कुछ हमारे समक्ष है। मुझे लगता है कि उसके अंदर कोई अडल्ट्रेशन नहीं है, सब कुछ सब फैक्ट्स है। आज हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने बोला है कि संयम भी कोई चीज होती है और उसकी भी कोई सीमा होती है। क्या आपको लगता है कि संयम टूट रहा है अब सामान्य लोगों का? एक सड़क जाम है लगातार, आप समझ रहे कितने दिनों से, कितने महीनों से। धन्यवाद अमीश जी, मैं एक बात साफ कर दूं अपनी बात को आगे रखने से पहले। कांग्रेस किसी भी तरफ से किसी भी तरह की हिंसा का पुरजोर विरोध करती है। अब आती हूँ आंदोलन के ऊपर। 7 महीने से चल रहा है गाजीपुर बॉर्डर पर, कोई कल नए किसान वहां नहीं बैठे, 7 महीनों से। वहां गया कौन? वहां भाजपा का नेता गया, अपनी फौज भीड़ लेकर गया। झंडे और डंडे की बात करेंगे तो दोनों के हाथ में झंडे और डंडे थे। किसानों के हाथ में जो काले झंडे थे तो वो आज से नहीं, 7 महीनों से केंद्र सरकार के काले कानूनों के खिलाफ वो झंडे हैं। अब ये जो कार्ड खेलना चाह रहे हैं, आपके दर्शक भली भांति जान रहे होंगे कि दोनों भाजपा के प्रवक्ता इसे जातीय रंग देना चाहते हैं, वाल्मीकि और दलितों से जोड़कर अपना राजनीतिक उल्लू सीधा कर रहे हैं। मैं इनको बताना चाहती हूँ, जो किसान आंदोलित है ना सड़कों पर, उसमें दलित किसान भी है। पंजाब का अधिकतर किसान दलित किसान है, उनका दर्द नहीं दिख रहा। 7 महीनों से कितनों ने अपनी शहादत दे दी, ये इन्हें क्यों नहीं दिख रहा है? और ये जो कहते हैं 26 जनवरी की हिंसा, या उससे पहले की आपने जो हिंसा बताई, टीकरी बॉर्डर हिंसा हुई, कौन थे वहां पर? भाजपा के नेता थे वहां पर, जिसकी वीडियो क्लिप करते हुए एक पत्रकार को पुलिस ने रोका ही नहीं
उसे जेल भेज दिया। बाद में उस पत्रकार को जो है बेल मिल गई, क्योंकि वो सच्चाई से सबूतों को इकट्ठा कर रहा था और उसका कैमरा छीना गया। अब कल की आज की भी जो घटना है, वहां पर भी कौन थे? भाजपा के लोग थे। अब जो खट्टर साहब की आप बात कर रहे हैं, वो संयम टूट रहा है, तो ये बिल्कुल मुझे लग रहा था वो किसानों के लिए बोल रहे हैं। 7 महीनों से ठंड हो, बारिश हो, कुर्बानियां देकर अपने हक अधिकार के लिए लड़ रहा है, तो शायद मुझे लग रहा था वो उनके संयम की बात कर रहे हैं। और भाजपा के नेताओं को कहूंगी, दीप सिद्धू किसके साथ तस्वीरें थी? देश के प्रधानमंत्री, देश के गृह मंत्री के साथ निजी तस्वीरें थी उनकी मुलाकात। दीप सिद्धू की वकालत तो दीप सिद्धू की वकालत कौन कर रहा था? मैडम आप बताइए, अगर वो बीजेपी का शख्स था तो उसके वकील कौन थे? उसके वकील किसने भेजे? कि कौन सी पार्टी उसके साथ आके खड़ी हो गई इस पूरे घटनाक्रम में? बताइए कौन सी पार्टी थी? पंजाब से किस पार्टी के नेता है? नहीं, हमें तो पंजाब ये किस आपको नहीं पता? हालांकि पंजाब में कांग्रेस में बवाल चल रहा है, लेकिन दीप सिद्धू के साथ कांग्रेस खड़ी हो गई। अगर वो बीजेपी का नेता था तो कांग्रेस क्यों खड़ी हुई? ये फैक्ट है मैडम। हमारा दीप सिद्धू से पारिवारिक संबंध नहीं है। उसके बाद धन्यवाद करते हैं सोशल मीडिया के लोगों का, थोड़ी मेहनत करनी पड़ी। प्रेम जी इसका जवाब देंगे। विजय सदाना मैं आपको बताता हूँ, प्रेम से लेकर प्रधानमंत्री जी से लेकर गृह मंत्री जी के साथ दीप सिद्धू बेनकाब हो गए कि बात हो गई है तो मैं शुरू करूं। किया हुआ षड्यंत्र था। अलका जी की बात हो गई है तो मैं शुरू किसानों के प्रति जो जहर है ना अमीश जी, वो किससे छुपा नहीं है। ठीक है, ये आपका आरोप है। इसका जवाब प्रेम शुक्ला जी देंगे। प्रेम शुक्ला, मेक योर पॉइंट। अलका लांबा कह रही है कि आपके मन में किसानों के प्रति एक जहर है और वो जहर निकल के आ रहा है। नहीं, किसानों के मन में जहर उनके मन में भरा हुआ है जो किसान खाद मांगने जाते थे तो गोली मार दिया। ये कांग्रेसी कार्यकाल था। खेती नहीं करता, जहर किसानों के प्रति जो जहर कांग्रेस के मन में, मैं इनके बीच में नहीं बोल रहा था। किसान सिर्फ ये जहर की खेती 10,000 सिखों की हत्या करने वाले, 10,000 सिखों का नरसंहार करने वाले, आप जिस पार्टी में थी, दिल्ली की विधानसभा में आपकी उपस्थिति में राजीव गांधी के विरुद्ध प्रस्ताव गया था, आप जानती ही होंगी। सिखों के नरसंहार के कारण आपकी पूर्ववर्ती दल ने प्रस्ताव पारित किया था। किस लिए किया था? 10,000 सिखों का नरसंहार। अच्छा, गड़े मुर्दे हैं सिख गड़े मुर्दे हैं, सिख गड़े मुर्दे हैं, सिखों का नरसंहार गड़ा मुर्दा है। आज फिर आप गड़ा मुर्दा, 10,000 सिखों की जान गड़ा मुर्दा, सिखों की जान गड़ा मुर्दा। वाह, हत्यारों का, नर पिशाचों का की नृशंसता को तो निश्चित तौर पर निंदा है, इतनी निंदनीय है। आप वृथा प्रलाप कर रही हैं, जामावड़े को गुंडों के आप वृथा प्रलाप कर रही हैं, क्योंकि आपका तर्क समाप्त है। तर्क समाप्ति पर जो है वृथा प्रलाप की परंपरा कांग्रेस ने लंबे समय से अपना रखी है। आपकी वृथा प्रलाप की परंपरा को लोग जानते हैं, क्योंकि आप पाखंडी हैं, क्योंकि आप अपराधियों के साथ हैं, क्योंकि आप आतंकियों के साथ हैं, क्योंकि आप जो है अराजकतावादियों के साथ हैं। लोग जानते हैं कांग्रेस के कुकर्मों से देश परिचित है, और इस कुकर्मों के कारण ही कांग्रेस की आपको 30 सेकंड सुन लीजिए, फिर आप बोलिए। एक मेरा निवेदन है 30 सेकंड दोनों आरोप प्रत्यारोप करें, इससे दोनों का ऑडियो आता है। मुझे लगता है वो बेहतर है। दोनों आप स्काइप से जुड़े हुए हैं, आप समझते हैं टेक्नोलॉजी की भी कुछ मजबूरी है। एक सेकंड प्रेम शुक्ला, 30 सेकंड आपके, फिर 30 सेकंड अलका लांबा आपके, फिर पुष्पेंद्र चौधरी और विजय सदाना जी। मेक योर पॉइंट। देखिए, अपराधियों, आतंकवादियों, अलगाववादियों, अराजकतावादियों को खुला समर्थन देने का कुकर्म कांग्रेस करती है, ये किसी से छिपा नहीं है। डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर का अपमान पंडित नेहरू करते थे, और अमित वाल्मीकि का अपमान करने पर अलका लांबा आमादा है कि वो कह रही हैं अलका लांबा आमादा है, फिर भी बोलने लगी। नहीं सकते हैं, फिर क्या आज के संदर्भ में बात नहीं होगी, इतिहास में कांग्रेसियों को क्या हो गया? ठीक है, क्यों बन गए हैं? ये तर्क नहीं है आपके पास जी। ठीक है, मैं स्वतंत्रता मैं रुक करता हूँ, मैं रुक करता हूँ। देखिए, मैं चाहता हूँ कि सब लोग बोल लें, क्योंकि काफी देर से 30 सेकंड आप मुझे दे ही रहे हैं। मैं बिल्कुल आपको 30 सेकंड दूंगा, अलका जी आपको भी आके 30 सेकंड दूंगा, लेकिन पुष्पेंद्र चौधरी और विजय सदाना का मुझे रुक करना पड़ेगा, काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। अब पुष्पेंद्र जी, एक सबसे पहले तो अच्छा लगा आपको देख के कि आप स्वस्थ है, कोविड को मात देकर आप स्वस्थ होकर वापस आ गए। अच्छा लगा आपको देख के, ईश्वर आपको और अच्छी सेहत दे। धन्यवाद साहब। देखिए, वाद विवाद चलता रहता है, लेकिन सेहत अच्छी रहनी चाहिए। अपना और अपने परिवार का आप जरूर ध्यान रखिए। महत्वपूर्ण यह है पुष्पेंद्र चौधरी साहब, धन्यवाद, कि पिछले कुछ समय से हमने देखा है, चाहे वो 26 जनवरी का इंसिडेंट हो, चाहे वो आज 30 जून का घटनाक्रम हो, चाहे 16 जून हो, चाहे 12 अप्रैल हो,
क्या आपको लगता है ये किसान आंदोलन था, आप अराजक आंदोलन बन गया है जिस तरह का आरोप लग रहा है? नहीं, खैर ये अराजक आंदोलन बन गया है, ये तो बहुत ही ज़्यादा अतिशयोक्ति वाली बात होगी अमीश जी। देखिए, मैं आपको शुरू से ही बता दूं, शुरू से ही इतना लंबा आंदोलन ये चला है, शांतिपूर्ण तरीके से चला है, और इसमें जो है इसको डिस्टर्ब करने के लिए इन्होंने तरह तरह के शब्द, आतंकवादी से लेके अलगाववादी से लेके खालिस्तानी, पाकिस्तानी, टूल किट और तरह तरह के आरोप लगाने का इसमें काम किया है। ये सारे देश के सामने है, जबकि एक भी आरोप आज तक साबित नहीं हुआ है। तो एक पहली मुद्दा तो है ये। दूसरा, अब ये जो घटना आज वाली हुई है इसके बारे में बता दूं कि इनके कार्यकर्ताओं ने जो एक लड़की का रेप हुआ उस पर आप क्या कहते हैं? नहीं, मैंने चौधरी साहब, बिल्कुल मैं बता रहा हूँ, जिस शख्स को जिंदा जलाया गया, जिसके भाई ने गवाही दी, उस पर क्या कहते हैं आप? जो पब्लिक प्रॉपर्टी को तोड़ा गया उस पर क्या कहते हैं? जवाब दे रहा हूँ, मैं जवाब दे रहा हूँ। इसमें हमने जब भी कोई घटना हुई है, किसी के व्यक्ति द्वारा कारित की गई हो, हमारा व्यक्ति हो, बाहर का व्यक्ति हो, किसी का व्यक्ति हो, हमने यानी संयुक्त किसान मोर्चा ने बार बार कहा है कि भाई जो भी व्यक्ति इसमें दोषी है उसको तुरंत आप पकड़ें, कानून सम्मत सख्त से सख्त कार्रवाई जो करनी है आप करिए, हमें कोई दिक्कत नहीं, हम पूरा सहयोग करेंगे। लेकिन उससे पहले ही ये कह देना ये किसानों का आदमी था, किसानों ने ये किया, किसानों ने वो किया, वो उचित नहीं है इस देश में। जबकि ये तो हमारे स्टैंडर्ड है, इसके मुकाबले इनके स्टैंडर्ड भी उनको याद रखने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दे के गए थे और बाबरी मस्जिद में कार सेवा करने जा रहे हैं और बाबरी मस्जिद ढहा के आ गए थे। आज तक कोई कन्विक्ट हुआ है उसमें? क्या वो घटना नहीं हुई थी? ये स्थिति भी इन्होंने की है अपने आंदोलनों में, जो हाल इन्होंने किया देश का। एक जवाब देंगे प्रेम शुक्ला, यात्री, मैं विजय सदाना, इनके जी आपको मैं आगे मौका दूंगा। विजय सदाना, जी इस क्योंकि आप एग्रीकल्चर एक्सपर्ट भी हैं, देश विदेश में आपकी बड़ी ख्याति है, आपका बड़ा नाम है, कई कंपनीज के आप सीईओ रहे, IIM अहमदाबाद के पास आउट है। मैं आपसे जानना चाहता हूं सदाना साहब, क्या इस आंदोलन को आप अभी आंदोलन मानते हैं या आपको लगता है ये अपनी दिशा भटक चुका है? अमीश जी, देखिए, किसी भी तरह का एक आंदोलन होता है ना, वो डिपेंड करता है कि उसका नेतृत्व कौन कर रहा है, उसका मार्गदर्शन कौन कर रहा है। जो राकेश बालियान जी हैं, पहले तो उन्होंने नाम ही अपना टिकैत गलत रखा हुआ है, क्योंकि वो पदवी है, वो सरनेम नहीं है, तो शुरुआत नाम से ही गलत हुई। बक्कल उतार देंगे, जो नेता ये बोलता हो उसके अनुयायी क्या करेंगे? सरकार झुकती नहीं है, सरकार को झुकाना पड़ेगा, ट्रैक्टर चला के दिल्ली को लेवल पर करना पड़ेगा, हम रशिया के ट्रैक्टर लाएंगे, जो आगे आएगा उसको हम कुचल देंगे। जब आपका नेता ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करेगा तो आपके जो पीछे भीड़ खड़ी है, जो आपके अनुयायी हैं, जो आपको नेता मानते हैं, उनको आप क्या सुझाव दे रहे हैं? इसीलिए नेता की ये बहुत बड़ी जिम्मेवारी होती है कि वो अपनी भाषा पे संयम रखे, अपने व्यवहार पे संयम रखे, और यही एक मर्यादा जरूरी होती है। किसी भी संस्था, किसी भी आंदोलन में अगर नेता अराजक भाषा का इस्तेमाल करेगा तो वो आंदोलन कभी भी सामाजिक नहीं हो सकता, वो अराजक ही होगा। ये आपको उसका आधार समझना होगा, क्योंकि आइडियोलॉजी से नेतागिरी होती है, आइडियोलॉजी से आप समझते हैं कि आंदोलन चलते हैं। महेंद्र सिंह टिकैत साहब ने भी आंदोलन किया था, उन्होंने ये हरकतें नहीं की थी जो उनके सुपुत्र कर रहे हैं। तो महेंद्र सिंह टिकैत के बाद किसानों का कोई नेता ईमानदारी से हुआ ही नहीं, सिर्फ राजनीतिक ही पैदा हुए हैं। अब आप समझिए कि उसका कारण क्या है अमीश जी। अनफॉर्चुनेटली अभी वेस्टर्न यूपी के अंदर एक किसान नेताओं की जगह खाली है। अजीत सिंह जी का स्वर्गवास हो गया, एक जगह खाली है। यह उस जगह को भरने की होड़ है कि कौन कितना बड़ा नेता अपने आप पर को उनका बेटा है जयंत चौधरी है, आरएलडी के अध्यक्ष बन गए। नेतागिरी की एनालिसिस करेंगे, अगर इसका एनालिसिस देखिए, वो बन गए वो अलग चीज होती है, बनने से कोई नेता नहीं होता। देखिए, बनने से कोई नेता नहीं होता, जनता के आगे। धर्मेंद्र मलिक कुछ रिएक्ट करना चाह रहे हैं। धर्मेंद्र मलिक 30 सेकंड आपके। ओके, एक सेकंड। मुझे अब आप शांति रखिए ना, अब आप शांति रखिए, शांति रखिए, शांति रखिए, शांति रखिए, सच्चाई सुनिए, सच्चाई सुनिए। क्राइम एक्सपर्ट है क्या? यार सच्चाई सुनिए ना, सच्चाई सुनिए। नहीं, सच्चाई देखिए, मेरा एनालिसिस, मेरे व्यू, मेरे संविधान ने मेरे को अधिकार दिया है, संविधान ने मुझे सोचने का अधिकार दिया है।
आप तय करोगे किसान नेता है, आंदोलन हुआ है या नहीं हुआ है, बनते हैं, आप अपनी आपको भी बात सच्चाई कहिए, पता है। नेताओं पे नहीं, पर उनको भी अपनी बात करने का अधिकार है। आपसे किसी ने राय नहीं मांगा, आपसे मैंने सुझाव मांगा, अरे आपसे मैंने सुझाव मांगा था, क्या रहे। जवाब देने लगे? हमने आपसे राय सुझाव मांगी मांगा क्या? था? नहीं मांगा ना। लेकिन अगर मैं आप अमित नेता से के बात बारे कर में रहा हूं, बोलोगे, मैं इस देश तो मैं के भी दर्शक से बोलूंगा। बात कर रहा हूं, आप चुप रहिए। आपके सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है। दर्शक आपसे मुझे मैं भी बात देख ही नहीं रहे कर हैं, रहा, आपको भी आपके देख बीच रहे में नहीं हैं। बोला। मैं टीवी ये पे ही बोल रहा हूँ, आप खुद ही मैं भी मर्यादित टीवी नहीं पे है ही भाई बोल रहा साहब, हूँ, दर्शक आपको भी आप देख खुद रहे हैं, मुझे भी मर्यादित देख नहीं रहे हैं। है, आप खुद ही ठीक है। इस अरे प्रोग्राम आप में गाँव की भाषा अराजकता का आप फैला अपमान रहे हैं। करोगे, यहाँ पे आप किसान की अराजकता भाषा का फैला रहे हैं, अपमान करोगे, सड़क पे आप और अराजकता किसानों को फैलाते थे, अराजक बताओगे, आप और सुप्रीम आप कोर्ट कहोगे का कि ऑर्डर नहीं मानते, मर्यादित आपने नहीं है। सरकारी सड़कों पे कब्जा कर रखा है। कब्जा आप दिल्ली मर्यादित पुलिस हो ही ने नहीं। रखा है। अगर आप दिल्ली पुलिस मर्यादित के होते खिलाफ तो केस शांति से कीजिए। बैठते जैसे बाकी आपकी बैठे। दिल्ली पुलिस ने रोक रखा है किसानों को। आप किसान आराम से रामलीला बैठिए ना, मैदान क्या के लिए करना आए वो थे, मैं ना कि जानता हूं। सड़कों पे बैठने के लिए आए थे। भाई साहब, दिल्ली आप पुलिस ने आराम से रास्ता रोका बैठिए। है। क्यों गलत आप क्यों बोलते बोले हो? जा रहे हैं? अरे दिल्ली पुलिस ने रास्ता रोका आप है, आप क्यों गलत बोलते क्यों जा बोलते जा रहे रहे हो? हो? आपसे किसी ने हम अपनी पूछा, मर्जी से नहीं बैठे हैं। आपसे किसी ने पूछा, आप अराजकता अरे आपसे यहाँ भी किसी ने फैला रहे हो, पूछा? सड़क पे भी फैलाते हो। आपके पास कोई गलतफहमी आप मुद्दा नहीं है, फैला रहे आप हो। सिर्फ शोर दिल्ली मचा पुलिस के ने चाहते रास्ता हो रोका है। कि आपकी गलत बात को दुनिया मान ले। ऐसे नहीं चलता, ये संविधान अरे से ये चलेगा टीवी देश। पे सब देख रहे ये हैं, सब संविधान से जानते हैं। चलेगा, हमें कानून भी से जानते हैं, चलेगा। आपको भी ये जानते हैं बक्कल उतारने कि से आप देश कंपनी नहीं के चलेगा। लोग हो। और कोई बक्कल अरे उतारने से, आपका देश ट्रैक्टर आपसे भी चलाने नहीं से चलेगा। देश नहीं चलता है किसान भाई के साहब। बिना भी ये देश चल नहीं तो देश नहीं धर्मेंद्र चलाता है। मलिक जी, आप जैसे लोगों से धर्मेंद्र मलिक जी, देश चलता है। धर्मेंद्र मलिक जी, तो हमें संविधान दिवस था, जो संविधान दिवस था, एक सेकंड, ऑल ऑडियोज डाउन, एक सेकंड, सदाना साहब, मलिक साहब, एक सेकंड, मलिक साहब एक सेकंड, मेरा निवेदन है कि शांति से बात को रखा जाए। अभी कहा जा कि संविधान से चलेगा देश, लेकिन 26 जनवरी को संविधान दिवस ही था। 26 जनवरी को भारत का संविधान लागू हुआ था। तो उस दिन किस संविधान की रक्षा कर रहे थे? लाल किले के प्राचीर पे चढ़ के, तिरंगे वाली जगह पे किसी धार्मिक झंडे को फहरा के किस संविधान की रक्षा हो रही थी? पुलिस वालों पर हाथ उठा के किस संविधान की रक्षा की जा रही थी? तलवारों के साथ जो नंगा नाच हो रहा था, दिल्ली की सड़कों ने देखा है। जो ट्रैक्टर बैरिकेड पे चल रहे थे, वो भी दिल्ली की सड़कों ने देखा है। 26 जनवरी 2021 का मंजर इस देश का हर देश प्रेमी, न कभी भूला है, न कभी भूल सकता है। रोंगटे खड़े कर देने वाला, खून को खौला देने वाला ऐसा मंजर है। सोचिए, कैपिटल हिल हुआ था अमेरिका के अंदर, एवरीवन क्रिटिसाइज्ड इट वाज बिगर देन कैपिटल हिल। लेकिन हमारे यहां पर कुल मिलाकर डबल स्टैंडर्ड्स है। जो डबल स्टैंडर्ड है उसमें अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता। सीधी सादी बात यह है। मैं रुक करता हूं अपने बाकी पैनलिस्ट का। प्रेम शुक्ला, आप पे भी आरोप लगा कि आपने बाबरी मस्जिद वाला काम किया, लेकिन आप पे क्या कार्रवाई हो गई? यानी आपके नेताओं पे क्या कार्रवाई हो गई? अडवाणी जी पर, मुरली मनोहर जोशी पर जो आरोप पुष्पेंद्र चौधरी ने लगाया, जवाब उस बात का। जी, बहुत अच्छा प्रश्न है उनका। बाबरी कांड में कांग्रेस ने राजनीतिक मुकदमा कायम किया। ये तय है कि उसको कारसेवकों ने तोड़ा। उसको तोड़ने के लिए प्रेरणा भाजपा के नेताओं ने नहीं दी थी। यह अदालत में लंबे मुकदमे के बाद सिद्ध हो चुका है, और यह सिद्ध होने के बाद भी उस पर आप अनर्गल आरोप लगा रहे हैं। और जिन मामलों में अभी अभियोजन प्रारंभ है, अभी इन्वेस्टिगेशन प्रारंभ है, उन मामलों में आप क्लीन चिट देने के खड़े हो गए, और उन मामलों की तुलना आप उस मामले से कर रहे हैं। बलात्कार के मामले में अभी तो जांच और अभियोजन, जांच शुरू हुई, अभियोजन बाकी है। उसी तरह से हत्या के मामले में अभियोजन बाकी है। उसी तरह से आप जो हैं, आज हमला जो आपने किया है, अभी FIR दर्ज हुई, जांच और अभियोजन सब बाकी है। और बाबरी कांड में अभियोजन, ट्रायल सब पूरा हो चुका, जजमेंट आ चुका। उसमें भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का कोई रोल नहीं था। फिर भी आप उससे तुलना करेंगे, क्यों? क्योंकि आपको अराजकतावादियों को, आतंकवादियों को, बलात्कारियों को, अपराधियों को, तलवारबाजों को, किसानों का मुखौटा बनाकर एक कैंप में रखना है। जहां पर किसानों का शांतिपूर्ण आंदोलन, किसानों के प्रति बहुत सम्मान भाव है, ठीक है, लेकिन जहां शांतिपूर्ण किसानों का आंदोलन चल रहा है, वहां तलवारबाजों का क्या काम है? पुष्पेंद्र चौधरी, जवाब। जी 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 जी, देखिए प्रेम शुक्ला जी बहुत स्पष्ट रूप से एक तरफ कहते हैं कि अभी अभियोजन चालू है, अभी जांच होगी, FIR दर्ज हुई है, ये जो किसानों के आंदोलन के दौरान घटनाएं हुई हैं,
और दूसरी तरफ आप खुद ही कह रहे हैं कि ये जो है आरोपित से अलावा जो है ये हत्यारे भी हो गए, बलात्कारी भी हो गए, फलाने भी हो गए, डिमके भी हो गए, देश तोड़ दिया, अलगाववादी हो गए। तो भैया आप तो खुद ही घोषित कर रहे हैं, यहाँ घटना आज ही हुई है, आपने फैसला सुना दिया है और अपने लिए आप कह रहे हैं सबके सारे विश्व के सामने। अब मैं आपके बीच में क्षमता किसी डकैत में नहीं है कि देश तोड़ लीजिए। नहीं, सिर्फ आपको इतना बता दे रहा हूँ, देश तोड़ना इतना आसान नहीं है, बहुत प्रबल देश है, पुरखों की कुर्बानी है। सुन लीजिए। हाँ, तो वो आपने आरोप लगा दिए, जबकि हमारा ही एक बेटा देश की रक्षा में है, वहां पर लहू बहाता है सीमा पर और एक देश का पेट भरने का काम करता है, ये आपको भूलना नहीं चाहिए। और ये जो शब्दावली आपने इस्तेमाल की है, अगर ये शब्दावली सही है, अन्न देवता को प्रणाम है, लेकिन अपराधी को नहीं। बीच में बोलेंगे तो बात जी पुष्पेंद्र बाबू, आप गंभीर वक्ता हैं, बीच में ना बोलें। तो मेरा निवेदन ये है कि ये जो शब्द हैं ये किसी एक रैली में आदरणीय मोदी साहब चुनाव के दौरान जरूर बोल दें, तो आपको पता लग जाएगा कि कौन अपराधी है, कौन बलात्कारी है, कौन जो है टुकड़े टुकड़े गैंग है, कौन जो है टूलकिट वाला है। अगर आप इन बातों को आप मानते हैं, आप देखो बीच में मेरे बयान, मैंने आपके बयान के बीच में चू नहीं किया, आप भी शांति सुन ली, उसके बाद जवाब दीजिए। क्या यही आरोप आप चुनावी रैलियों में जो 5 महीने बाद 6 महीने बाद होने वाले हैं उत्तर प्रदेश में, यही आरोप आप लगाइएगा, जनता और किसान आपको बता देगी। तो आप जो है इस तरह के आरोप ना लगाएं, घटनाएं हुई हैं ये बात आपकी ठीक है, लेकिन उन घटनाओं का ठीकरा किसानों पे फोड़ना, सीधा किसानों को आरोपित कर देना, और आपके जमाने में जो घटना में बाबरी मस्जिद वाली बताई है वो तो विश्व जाहिर घटना है, घटना के बाद किसी को सजा ना मिलना मस्जिद अपने आप में जो है एक तरीके से मस्जिद थी। अरे भैया क्या थी क्या नहीं थी सारा विश्व जानता है, मस्जिद थी, सारा विश्व जानता मस्जिद थी क्या? आप मस्जिद थी, मस्जिद थी, सुन लो, सर्वोच्च न्यायालय कहता मस्जिद नहीं जब बनी उस टाइम मस्जिद ही थी। मस्जिद थी क्या? अरे उस टाइम मस्जिद थी, जब तोड़ी गई वो मस्जिद ही थी। अरे मंदिर कभी मंदिर था तो क्यों तोड़ा? अभी मस्जिद नहीं थी साहब, मंदिर था तो क्यों तोड़ा आपने? अरे मंदिर था तो क्यों तोड़ा? अगर मंदिर था तो क्यों तोड़ा? करना था, पुनर्निर्माण के लिए तोड़ा जाता है, पुनर्निर्माण के लिए तोड़े जाते हैं मंदिर, बयान पुनर्निर्माण के लिए मंदिर तोड़े जाते हैं। व्यक्ति के बीच में ना बोले, अरे भाई हर एक व्यक्ति के बीच में ना बोले, आप अपने बारी में बोलिए। आपके कुतर्कों का उत्तर तत्काल विषयांतर हो रहा है, मुझे लगता है विषय में वापस आते हैं। प्रेम शुक्ला जी मैं आपके पास वापस लौट के आऊंगा, लेकिन अलका लांबा जी का रुख करता हूं। लास्ट सेंटेंस में केवल मैं बिल्कुल आपको आगे मौका दूंगा। अलका लांबा जी काफी देर से इंतजार कर रही है। अलका लांबा, आपने अपने विजय सदाना को भी सुना, प्रेम शुक्ला साहब को भी सुना और पुष्पेंद्र चौधरी को भी सुना। चौधरी साहब मैं आपके पास वापस लौट के आऊंगा, शांत रहिए। अलका जी, आपकी सरकार है पंजाब के अंदर, आप ही के वहां मंत्री ने बोला कि देखिए कोविड जब पंजाब के गांव में फैल रहा था, बोलिए देखिए किसान आंदोलन से जो लोग आ रहे हैं उनकी वजह से कोविड फैल रहा है। कैप्टन अमरिंदर सिंह खुद निवेदन कर चुके हैं। क्या आपको लगता नहीं है कि यह आंदोलन अब पॉलिटिकल आंदोलन बन गया है जिसको आम आदमी पार्टी का, समाजवादी पार्टी का समर्थन है? पूरे देश का समर्थन है अमीश जी, और क्यों ना हो, देश का कांग्रेस क्यों नहीं समर्थन करती पंजाब में? रहा है उसे ये सरकार अराजक बोल रही है। मैं आपको भरोसे से कह रही हूँ, अगर देश का किसान जिस दिन अराजक हो गया, देश भूखों मर जाएगा। ये किसान अराजक न था, न है, न कभी होगा। ये तो षड्यंत्र किए जा रहे हैं। आज जिसे ये अलोकतांत्रिक, असंवैधानिक बता रहे, उसी पर सुप्रीम कोर्ट ने मोहर लगाते हुए इस पूरे आंदोलन को संवैधानिक, लोकतांत्रिक बताते हुए इस पर रोक लगाने से मना कर दिया है। जिसे भाजपा के प्रवक्ता जो है खालिस्तानी, आतंकी, गुंडे और दंगाई बता रहे, उन्हीं से इनकी सरकार 11 बार मीटिंग करके विफल हो चुकी है। मलिक साहब ने एक चुनौती दी है, मैं उम्मीद करती हूँ देश के प्रधानमंत्री उस चुनौती को स्वीकार करेंगे और उत्तर प्रदेश के साथ जिन राज्यों में चुनाव है वहां ललकार कर कहे कि ये किसान नहीं है, ये खालिस्तानी है, आतंकी है, विदेशी फंडिंग पे जो इनके प्रवक्ता बोलते हैं ना, प्रधानमंत्री जी सही का मलिक साहब ने एक बार कह के देखे। और दूसरी चुनौती मैं दे रही हूँ, ये जो बलात्कार का मामला हुआ है, जो वहां पर एक व्यक्ति ने अपने आप को जलाकर जो है खत्म किया है, मैं चुनौती देती हूँ। चुनाव में 6 महीने बाकी हैं, फास्ट ट्रैक कोर्ट 6 महीने में दूध का दूध, पानी का पानी करके दिखा दे। ये नहीं करेंगे क्योंकि इन्हें सिर्फ राजनीतिक मुद्दा बनाकर रोटियां सेकनी है। चुनाव में मुद्दा आज देखिए, आज की जो हिंसा को दलितों से, वाल्मीकियों से जोड़ दिया। अरे वही किसान वाल्मीकि जी अलका जी आपको शहादत प्रेम शुक्ला जवाब देना चाहते हैं। प्रेम शुक्ला नहीं हुई है, ठीक है अलका जी, प्रेम शुक्ला जवाब 30 सेकंड क्विक रिप्लाई 30 सेकंड, देन विजय सदाना। देखिए हमने किसान हमारे लिए अन्नदाता हैं, वो खालिस्तानी नहीं है। खालिस्तानी कहकर 10,000 निर्दोष निसिकों का नरसंहार करने का
क्रूर कर्म राजीव गांधी के नेतृत्व में कुकर्मी कांग्रेस ने किया। हमारे लिए किसान अन्नदाता हैं, लेकिन जो किसानों के भेष में जो जिन्होंने 400 पुलिस कर्मियों को घायल किया वो अराजकतावादी थे। जिन्होंने लाल किले से झंडा उतारा वो अराजकतावादी थे। जिन पर बलात्कार के आरोप लगे हैं उनको बलात्कार का अभियुक्त कहा जाएगा। और आप बलात्कारियों के साथ, अराजकतावादियों के साथ, और आप तो जो है आप लोग तो लश्कर तोयबा के साथ खड़े होते हैं। आपका नेतृत्व तो लश्कर तोयबा के इशारे पर हिंदुओं को आतंकवादी घोषित करने का अपराध करने वाला, आपका राष्ट्र से दगा करने वाला। ठीक है, ओके। देखिए, मुझे लग रहा है नॉन स्टॉप बोनस होगा। धर्मेंद्र मलिक, आपने विजय सदाना जी को सुना, विजय सदाना जी को सुना। उन्होंने बोला कि आंदोलन में नेता की जिम्मेदारी होती है। क्या आपको लगता है इसकी जिम्मेदारी जो नेतृत्व कर रहे हैं उनकी होगी? अगर अच्छे काम का नेतृत्व आप कर रहे हैं तो अच्छे काम की जिम्मेदारी होगी। अगर उसी जगह पे जहां आपकी मंशा अच्छी है लेकिन गलत काम हो रहा है, गलत कृत्य हो रहा है, तो जिम्मेदारी किसकी होगी? मलिक साहब, ईमानदारी से बताइएगा। देखिए, अगर हम आंदोलन का नेतृत्व करते हैं अमित जी, तो जिम्मेदारी भी हमारी ही होगी। और 27 तारीख में राकेश टिकैत जी ने भी कहा था कि लोग जो आए हैं वो हमारे कहने पर आए हैं और हम इस पूरे घटनाक्रम की जिम्मेदारी लेते हैं। लेकिन घटनाक्रम था क्या भाई? वो तो जब 27 तारीख में दीप सिद्धू और ये सब लोग सामने आए तो वो निश्चित हो गया कि जिस तरह से दिल्ली पुलिस ने रास्ता दिया, आंदोलन को 26 तारीख के माध्यम से बदनाम करके खत्म करने की साजिश थी। जिस तरह से महिलाओं को सिंघू बॉर्डर पे पीटा गया, वहां से खदेड़ने का काम करने का प्रयास किया गया। गाजीपुर बॉर्डर पे भारतीय जनता पार्टी के विधायक, ठीक है, विजय सदाना कुछ कहना चाहते हैं। नंदकिशोर गुर्जर, विजय सदाना जवाब देना चाहे। विजय सदाना रिप्लाई टू धर्मेंद्र मलिक। सदाना साहब, धर्मेंद्र मलिक को जवाब। सरदाना साहब कोई भाजपा के प्रवक्ता है जो मेरा जवाब देंगे? नहीं, देखिए, भाजपा के प्रवक्ता नहीं है, वो तो अपनी बात को रख रहे हैं, लेकिन वो कुछ बात करना चाहते हैं। अपनी बात को रखने दीजिए ना। जैसे आप अपनी बात को रख रहे हैं, आप समाजवादी पार्टी के साथ तो नहीं है। सॉरी, मैं ये कह रहा हूं, जो भी नेता है, किसी भी गुट का है, किसी भी संस्था का है, अगर वो संविधान की मर्यादा नहीं रखता है और संविधान के हिसाब से नहीं चलता है तो वो अराजक होता है। अगर आज आप एक आंदोलन कर रहे हैं जो संविधान के खिलाफ है, आपको अगर लगता है कानून में चीज ठीक नहीं है, आप कोर्ट जाइए। आप वो नहीं करते। आपके पास संसद है, संविधान के हिसाब से आप उसकी बात नहीं मानते, आप कोर्ट की बात नहीं मानते, राष्ट्रपति द्वारा पारित अधिनियम को और उनके कानूनों को आप नहीं मानते, देश की जनता की सड़कों पे कब्जा करके आप बैठ जाते हो जो असंवैधानिक है। सारे काम तो आप असंवैधानिक करते हो और फिर आप कहते हो कि हम इस देश के अच्छे नागरिक हैं। ओके, धर्मेंद्र मलिक 20 सेकंड में जवाब। धर्मेंद्र मलिक जी जवाब। धर्मेंद्र मलिक जी, सदाना साहब की बात का जवाब। जिम्मेवारियों को समझें। देखिए, हम रामलीला मैदान के लिए आए थे, संविधान में पुलिस ने हमको रोके हुआ है। हमें बैठने का कोई शौक नहीं है कि हम सड़कों पर बैठे। 700 लोगों की शहादत हो चुकी है हमारे लोगों की। दिल्ली पुलिस हमको मुझे ब्रेक के लिए रुकना पड़ेगा, मुझे ब्रेक के लिए रुकना पड़ेगा, लेकिन ब्रेक के बाद बिहार पर जारी है। जानकारी मिलेगी तो उसकी जांच करवाई जाएगी। उत्तराखंड हाईकोर्ट के आदेश के बाद राज्य सरकार ने 4 धाम यात्रा पर लिया अपना फैसला पलट दिया। अब राज्य के लोग भी कोरोना संकट की वजह से इस यात्रा में नहीं जा पाएंगे। इंग्लैंड दौरे पर गए टीम इंडिया के क्रिकेटरों ने सोशल मीडिया पर कुछ तस्वीरें शेयर की। इनमें रोहित शर्मा और अजिंक्य रहाणे समेत दूसरे क्रिकेटर अपने परिवारों के साथ सैर करते नजर आए। खबर है कि संसद के मॉनसून सत्र की 19 जुलाई से शुरुआत हो सकती है, जो 13 अगस्त तक चलेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने तीरंदाज दीपिका कुमारी और दूसरे खिलाड़ियों को बधाई दी। इन खिलाड़ियों ने पेरिस में हुए वर्ल्ड कप में शानदार प्रदर्शन किया। इसी प्रतियोगिता में दीपिका कुमारी ने लगातार 3 गोल्ड अपने नाम किए थे। कोरोना संकट में अर्थव्यवस्था को हुए नुकसान की भरपाई के लिए केंद्र सरकार के राहत पैकेज के ऐलान पर विपक्ष ने निशाना साधा। कांग्रेस ने दावा किया कि महंगाई से जूझ रहे लोगों को इससे कोई फायदा नहीं होगा। आर्थिक राहत पैकेज नहीं बल्कि जनता पे कर्जा थोपो पैकेज है। लेकिन बीजेपी ने इस राहत पैकेज को अर्थव्यवस्था की मजबूती के लिए जरूरी करार दिया। जो अर्थव्यवस्था में लोगों को आशा है कि भारत की अर्थव्यवस्था और मजबूत हो, उसके लिए ये पैकेज अनाउंस किया गया है।
यूरो कप में स्विट्जरलैंड की फुटबॉल टीम ने फ्रांस को हराकर टूर्नामेंट से बाहर कर दिया। इसी के साथ स्विट्जरलैंड क्वार्टर फाइनल में पहुंच गया। इससे पहले तय समय तक मुकाबला 3-3 की बराबरी पर रहा, लेकिन फिर पेनल्टी शूटआउट में स्विट्जरलैंड ने 5-4 से जीत हासिल कर ली। दिल्ली में जामा मस्जिद के शाही इमाम सैयद अहमद बुखारी और उनके बेटे ने कोरोना का टीका लगवाया। साथ ही उन्होंने मुस्लिम समुदाय के लोगों से भी ये टीका लगवाने की अपील की। मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस और दिल्ली के बीच राजधानी एक्सप्रेस की सेवा फिर शुरू होगी। रेलवे ने 1 जुलाई यानी गुरुवार से इसे पहले की तरह चलाने का फैसला लिया। मुंबई पुलिस ने एटीएम से ठगी करने के आरोप में रोमानिया के 2 नागरिकों को गिरफ्तार कर लिया। आरोप है कि ये लोग एटीएम की नकल कर लोगों के खातों से लाखों रुपए चुरा लेते थे। छत्तीसगढ़ सरकार में मतभेद की खबरें आने के बाद राज्य का सियासी पारा चढ़ गया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 2 दिन पहले वहां के ग्रामीण इलाकों में निजी अस्पताल खोलने की घोषणा की थी, मगर स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने इस बारे में जानकारी होने से साफ इनकार कर दिया। ये मीडिया के माध्यम से बात आ रही है कि मुख्यमंत्री जी ने कहा, और ये सही है कि इस बाबत मेरे से कोई चर्चा नहीं हुई है। इस बयान के आते ही विपक्ष ने सरकार को घेर लिया। क्या सरकार की दूरियां इतनी बढ़ गई हैं कि स्वास्थ्य मंत्री को ये नहीं मालूम कि मुख्यमंत्री जी क्या किस विषय पे विचार व्यक्त कर रहे हैं और उनकी भविष्य की कार्य योजना क्या है। आईसीसी ने T20 वर्ल्ड कप की तारीखों का ऐलान कर दिया। ये टूर्नामेंट 17 अक्टूबर से 14 नवंबर तक यूएई और ओमान में खेला जाएगा। मुंबई के पास ठाणे महानगर पालिका के दफ्तर में बीजेपी विधायक और कमिश्नर के बीच तीखी बहस हो गई। बीजेपी का दावा है कि एक महिला को 5 मिनट के अंदर 3 बार कोरोना वैक्सीन लगा दी गई। लेडी को एक ही जगह पे 3 बार वैक्सीन दिया गया। इतनी बड़ी घटना होने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं, वो कार्रवाई तुरंत होनी चाहिए। इस मुद्दे पर सियासत जब गरमाई तो ठाणे के महापौर भी सामने आए और उन्होंने इस मामले की जांच का भरोसा दिया। अगर गलती है तो उस पर ऊपर कार्रवाई जरूर होगी, क्यों नहीं होगी, लेकिन इसका राजनीतिक भांडवल करना गलत है। रोमानिया की टेनिस खिलाड़ी सिमोना हालेप ने विंबलडन के बाद अब टोक्यो ओलंपिक से भी अपना नाम वापस ले लिया। उन्होंने पैर में चोट की वजह से यह फैसला लिया। दिल्ली के द्वारका में पुलिस ने 100 किलो गांजा बरामद किया। इस गांजे की तस्करी के आरोप में 3 लोग गिरफ्तार किए गए। बताया गया कि यह गांजा ओडिशा से लाया गया था। ये 2 गाड़ियों में उड़ीसा से गांजा लेकर के आ रहे थे। 100 किलो गांजा बरामद हुआ है। भारत ने जम्मू में एयरफोर्स स्टेशन पर हुए ड्रोन हमले का मुद्दा यूएन में उठाया। यूएन की आम सभा में भारत ने इस पर चिंता जताई और दूसरे देशों को भी चेताया कि ड्रोन का इस तरह इस्तेमाल पूरी दुनिया के लिए खतरा है। पीडीपी नेता महबूबा मुफ्ती पुलवामा में शहीद हुए पुलिस अधिकारी फयाज अहमद के घर पहुंची और उनके परिवार वालों से मुलाकात की। इस आतंकी हमले में फयाज अहमद के अलावा उनकी पत्नी और बेटी की भी मौत हो गई थी। एक ही घर के 3 लोग शहीद किए गए हैं। इस वाकये की जितनी मजम्मत की जाए वो कम है। भीषण गर्मी में पानी की खपत बढ़ी तो दिल्ली के ज्यादातर इलाकों की तरह चाणक्यपुरी के विवेकानंद कैंप में रहने वाले लोगों की परेशानी भी दुगनी हो गई। वहां पहले ही पानी की पाइपलाइन नहीं बिछी है। ऐसे में लोगों को पानी की किल्लत से रोजाना 2-4 होना पड़ रहा है। ये जितने टैंकर देख सकते हैं, कुछ में पानी है और कुछ में पानी नहीं है, बिल्कुल खाली है। जो भर पाया वो भर पाया। कुछ लीटर पानी से वो लोग अपना गुजारा करने को मजबूर हैं, लेकिन कई परिवारों के बीच गिनती के टैंकरों से पानी भरना भी किसी जंग से कम नहीं। बहुत ज्यादा समस्या है, बहुत ही ज्यादा। पानी मिलता नहीं है, दिन भर पूरे दिन बैठे रहते हैं। श्रीनगर में सिख समुदाय की लड़कियों के धर्मांतरण के मामले में गृह राज्य मंत्री ने कार्रवाई का भरोसा दिया। जो कार्रवाई होना है, भारत सरकार इस विषय पर विचार विमर्श करते हैं। इस मामले में सिख समुदाय का एक प्रतिनिधिमंडल गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी से मुलाकात करने पहुंचा और मांग की कि धर्मांतरण पर जम्मू कश्मीर में भी उत्तर प्रदेश जैसा कानून लाया जाए। जिस प्रकार का यूपी और मध्य प्रदेश में लव जिहाद पे कानून है, उसी प्रकार का कुछ कानून कश्मीर में भी आना चाहिए। यूपी पुलिस ने ट्विटर पर डाले गए एक वीडियो के मामले में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की। इस याचिका में ट्विटर इंडिया के एमडी मनीष माहेश्वरी को कर्नाटक हाई कोर्ट से मिली राहत को चुनौती दी गई। हाई कोर्ट ने मनीष माहेश्वरी की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी थी। हालांकि गाजियाबाद पुलिस को इस वायरल वीडियो के मामले में ऑनलाइन पूछताछ की इजाजत मिल गई थी। सीडीएस बिपिन रावत ने हिमाचल प्रदेश में एलएसी के पास वाले इलाकों का दौरा किया और सुरक्षा हालात की जानकारी ली। इसके अलावा वो हरियाणा के पंचकुला में सेना की पश्चिमी कमांड के मुख्यालय भी गए। महाराष्ट्र में कोरोना के नए वेरिएंट के खतरे को देखते हुए पाबंदियां बढ़ा दी गईं। नए नियमों के तहत जरूरी सेवाओं को छोड़कर बाकी दुकानें शाम 4 बजे तक ही खुलेंगी।
हालांकि सरकार के इस फैसले पर कुछ कारोबारियों ने नाराजगी जताई। दूसरे कोई स्टेट में ऐसा नहीं है, सिर्फ महाराष्ट्र में व्यापारियों को परेशानी है। अरविंद केजरीवाल ने पंजाब चुनाव के लिए भी दिल्ली वाला दांव चला। उन्होंने वादा किया कि अगर पंजाब में उनकी सरकार बनी तो 300 यूनिट तक बिजली मुफ्त मिलने के अलावा पुराने सारे बकाया बिल माफ किए जाएंगे। आम आदमी पार्टी की सरकार हर परिवार को 300 यूनिट तक बिजली मुफ्त देगी। डोमेस्टिक के जितने पुराने बिल हैं सारे माफ किए जाएंगे। 24 घंटे बिजली दी जाएगी। हालांकि पंजाब की दूसरी विपक्षी पार्टियों ने पलटवार करने में देर नहीं लगाई। ये तो झूठ का पलंदा है। ये तो कहता किसी न किसी तरीके ना हमारी सरकार बन जाए। कांग्रेस सांसद शशि थरूर की अगुवाई में आईटी मामलों की संसदीय समिति की एक बैठक हुई। इस बैठक में समिति ने ट्विटर को एक खत भेजा। इस खत में केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद और शशि थरूर का ट्विटर अकाउंट कुछ समय के लिए बंद किए जाने पर ट्विटर से जवाब मांगा गया। मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में घिरे महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख ईडी के सामने पेश नहीं हुए। उनके वकील ने ईडी के दफ्तर में जाकर एक चिट्ठी दी जिसमें देशमुख की तरफ से पेशी से छूट की मांग की गई। इसके बाद ईडी ने अनिल देशमुख को पेशी से 1 हफ्ते की मोहलत दे दी। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह के लगाए गए वसूली के आरोपों पर ईडी ने उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया था। डॉक्यूमेंट हमारे हाथ में आने के बाद में हम ईडी के सामने हाजिर होकर हमने 7 दिन मांगा। सुप्रीम कोर्ट ने प्रवासी मजदूरों को राहत पहुंचाने के लिए केंद्र सरकार को कुछ आदेश दिए। अदालत ने सरकार को 31 जुलाई तक मजदूरों के लिए नेशनल रजिस्ट्रेशन पोर्टल बनाने को कहा। इस वेबसाइट के बनने से सरकार को प्रवासी मजदूरों की पूरी जानकारी मिल सकेगी। साथ ही मजदूरों को भी आसानी से सरकारी योजनाओं का फायदा मिल सकेगा। सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश इसलिए भी दिया क्योंकि लॉकडाउन के दौरान सबसे वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आर पार, देश का लोकप्रिय डिबेट शो। मैं पुष्पेंद्र चौधरी और अलका लांबा का रुख करता हूं। अलका लांबा जी, क्या आपको लगता नहीं है कि जो कुछ घटनाक्रम हुए हैं पंजाब में, आपका शासन है, मैंने पहले भी आपसे सवाल पूछा था, पंजाब में आपके मंत्री कह चुके हैं, आपके मुख्यमंत्री कह चुके हैं, लेकिन आखिरकार क्या दिल्ली की कांग्रेस अलग है, पंजाब की कांग्रेस अलग है? अलका जी, लगता है आवाज नहीं आ रही। पुष्पेंद्र चौधरी का मैं रुख करता हूं। पुष्पेंद्र चौधरी, मैं आपको बयान सुनाता हूं राकेश टिकैत का। मंच सड़क पर है तो इसका मतलब यह नहीं है कि मंच पर आ जाओगे। ऐसे लोगों के बक्कल उधेड़ दिए जाएंगे, प्रदेश में फिर कहीं भी नहीं जा सकेंगे, ये ख्याल रखना। क्या आपको लगता है ये धमकी नहीं है? क्यों बक्कल उधेड़े जाएंगे? मंच पर आकर के अपने झंडे, मंच पे कोई गया ही नहीं। अपने झंडे ये मंच पे कोई गाड़ी आपको मंच पे जाती हुई दिख रही है? कोई गाड़ी जाती हुई दिख रही है? कोई शॉट दिखाइए मंच पर, मैं प्ले करूंगा। गाड़ियों के शीशे टूटे हैं, तलवारें आई है वहां पर। आंदोलन में तलवारों का क्या काम? आंदोलन तो महात्मा गांधी ने भी किए जी, आंदोलन तो अन्ना हजारे ने भी किए। क्या तलवारें थी वहां पर? मुझे बोलने तो दीजिए। बोलिए। देखिए, जो सिख भाई होते हैं उनके पास कृपाण और तलवार पहले से ही रहती है। उनका जो है रिलीजियस वो है, तो उसको ऐसा मत आप बताइए कि वो लेकर के वहां से आ गए थे। तो तलवार, काले झंडे दिखाने का अधिकार है, काले झंडे को दिखा रहे हैं शुरू से। डंडे भी आ गए। नहीं, तलवार डंडे से शीशे तोड़ दिए गए और उसको जस्टिफाई कर रहे हैं। लड़की के एक लड़की के साथ, कन्या के साथ रेप हो गया, उसको जस्टिफाई कर रहे हैं। क्या ये किसान आंदोलन है? सारी बातें खुद ही कह रहे हो, मुझे तो मैं खुद नहीं कह रहा, ये सब तथ्य कह रहे हैं जी। किसान आंदोलन तारीखों को करिए। राकेश टिकैत साहब ने बोला ना कि 26 तारीख याद करेगी, दिसंबर 2020 याद करिए, 26 जनवरी याद करिए, 13 मार्च याद करिए, 4 अप्रैल याद करिए, 12 अप्रैल याद करिए, 16 जून याद करिए। ये सारी तारीखें याद होनी चाहिए। क्या कुछ हुआ है? ये तो आपने पहले भी कहा था कार्यक्रम में। मैंने ये कहा है कि किसी भी हिंसा का हम समर्थन नहीं करते हैं, लेकिन यदि इनके कार्यकर्ता हमारे मंच पे ऊपर आकर के अराजकता फैलाएंगे, अपने झंडे लगाएंगे, तो कहीं ना कहीं कुछ इसका फल हुई है। पुष्पेंद्र चौधरी, आपने अपनी बात को रखा, आपने अपनी बात को रखा। अलका लांबा, मैंने आपसे सवाल पूछा था पहला, आप का कनेक्शन कट गया था। क्या पंजाब की कांग्रेस अलग है और दिल्ली की कांग्रेस अलग है? क्योंकि विचारों में भिन्नता है। किस तरह का विचार? किसान आंदोलन को लेकर कहेंगे, किस कृषि 3 कानूनों को लेकर कहेंगे, न्यूनतम समर्थन मूल्य को कहेंगे,
दिल्ली की कांग्रेस हो, पंजाब की हो, देश की कांग्रेस एक ही श्री राहुल गांधी जी की आवाज में पूरा समर्थन किसान आंदोलन को देती है। 3 कृषि कानूनों के खिलाफ खड़े हैं और बिल्कुल न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कानून लाने के समर्थन पे। देखिए, मैं तो आपने भी दृश्य देखे होंगे, नवजोत सिंह सिद्धू ने काला झंडा लगाया, कैप्टन की गुट ने काला झंडा नहीं लगाया, तो फर्क है सामने। काला झंडा किसानों के बंद के आंदोलन में मैंने भी अपने घर पर लगाया था और राहुल गांधी जी ने किसानों के भारत बंद और शांतिपूर्ण आंदोलन का समर्थन किया। सरकार को कहेंगे प्रेम शुक्ला, ये किसान कल अपने घर जा सकते हैं। प्रेम शुक्ला, क्या बात आपके हाथ से निकल गई है? 10 सेकंड, प्रेम शुक्ला 10 सेकंड। पुष्पेंद्र चौधरी जी ये कह रहे हैं, पुष्पेंद्र चौधरी जी जिस तरह से अपराधियों का, अराजकतावादियों का और जिस तरह से अलका लांबा अपराधियों के समर्थन में खड़ी है, ये साफ दिखाई देता है कि इनका किसान आंदोलन नहीं बल्कि अपराधियों, बलात्कार के अभियुक्तों और तमाम तरह के अराजकतावादियों के। मुझे यहाँ विराम देना होगा। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन आज का निष्कर्ष बड़ा महत्वपूर्ण है। इस देश ने कई आंदोलन देखे। असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 से 12 फरवरी 1922 में चला, लेकिन महात्मा गांधी ने जब देखा कि पुलिस थाना एक जला दिया गया है तो आंदोलन वापस ले लिया गया। याद होगा आपको, अन्ना हजारे का आंदोलन देखा। क्या इस तरह का नंगा नाच किसी ने देखा था? निष्कर्ष मैं बाकी आप पे छोड़ता हूं। ध्यान रखिए अपना। नमस्कार।